तरह की चारित्रिक पतन की स्थिति आ रही है, जो वल्गैरिटी फैलाई जा रही है इंटरनेट के माध्यम से, गंदी और नग्नता फैलाई जा रही है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? वर्तमान यदि हमारे बच्चे कुरकुरे खा के बीमार पड़ रहे हैं, पाम ऑयल हमारे बाजार में खुलेआम बिक रहा है, मिलावट का सामान खुलेआम बिक रहा है, क्या इसकी जिम्मेदारी समाज और सरकार दोनों की नहीं बनती? यदि हो सकते हैं ना ये राष्ट्रभक्त हो सकते हैं, वे सिर्फ कालनेमी की औलाद हमको छल रहे हैं, ओनली हमारा छलावा हो रहा है। ये दिल को प्रधानमंत्री से कहना चाहते कि क्या क्या बेबसी है मेरे प्रधानमंत्री? बताओ देश को प्रधानमंत्री कि आखिर तुम्हें गाय काट के क्यों खिलानी पड़ रही है दुनिया को? अगर भारत आजाद है तो आजाद भारत में गाय क्यों काटी जा रही है? इसका गाय कटना चाहिए। अरे गाय क्या किसी भी प्राणी को, निरीह प्राणी को मार काट के हमें बेचना चाहिए क्या? हम आज अगर ये नेचर का हिस्सा गंगा यहाँ नहीं बह रही होती तो कोई यहाँ झकमराने आता क्या? लेकिन उस गंगा के अमृत जल को गटर बना दिया कि नहीं बना दिया? उसी तुम्हारे पास तो खेती है, भूसा है, चारा है, रहने को स्थान है, फिर भी तुमने बकरी और भैंस तो लगा ली छाती से और गैया को डंडे मार के भगा दिया, वो गौशालाओं में भूखी मर रही, और प्रधान सचिव, वेटनरी डॉक्टर और अधिकारी खा रहे उसका भूसा, और गैया को खा रहे जिंदा अवस्था में कुत्ते और कौए। नमस्कार प्रयागराज। अभी हम प्रयागराज में हैं। जैसा आपको पता है कि यहाँ पे भव्य महाकुंभ का आयोजन हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे साधु संत आए हुए हैं, बहुत सारे श्रद्धालु आए हुए हैं। एक तरह से पूरे भारत के राज्य का यहाँ संगम हुआ है। अभी हम संगम के कुछ दूर पर ही खड़े हुए हैं। बगल में हनुमान मंदिर है, लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है जो विश्व प्रसिद्ध है। इस संगम में एक बहुत अद्भुत बात होती है जो कि मानना ही पड़ेगा, वो ये है कि अगर इस महाकुंभ में संतों का आगमन न रहे तो ये महाकुंभ अधूरा माना जाएगा। और या इतने योग्य व्यक्ति अगर साथ में रहें तो कम योग्य व्यक्ति को थोड़ा कम बोलना चाहिए। बस वही मैं करने की कोशिश करूंगा। थोड़ा सा बात करा जाएगा, जाना जाएगा और समझा जाएगा। और संत की विचारधारा तो उत्तम होती है, जो समझ जाए वो संत कहलाने लगता है। महाराज जी, पहले शंखनाद से आप शुरुआत कर दीजिए। का शंख बज गया, परिवर्तन का शंख बज गया। सब बोलिए, परिवर्तन का शंख बज गया, परिवर्तन का शंख बज गया। जन जन को अपना फर्ज निभाना है, जन जन को अपना फर्ज निभाना है, चाहे वो उपभोक्ता हो चाहे वो उत्पादक हो। जय। नमामि गंगे तव पाद पंकजम, सुरासुरै वंदित दिव्य रूपम, भुक्तिम च मुक्तिम ददासि नित्यम, भावानुसारेण सदा नराणाम। भगवान श्री हरि के चरणों से निर्गत सिद्ध चरणामृत रूपी अमृत स्वरूपा गंगा मैया के चरणों में सादर प्रणाम। समस्त श्रद्धालु जो यहाँ आए हैं सनातन संस्कृति के संभाग, उन सबके हृदय में विराजमान श्री ठाकुर जी को प्रणाम और इस प्रयाग की भूमि को प्रणाम और आपके समस्त सुधी दर्शकों को अभी बहुत बहुत अभिनंदन। महाराज जी, आप अपना परिचय दे दीजिए विस्तार से। बंधु, मैं एक विरक्त गौ परिव्राजक हूँ। पूरे देश में भ्रमण करके माउथ मीडिया से, क्योंकि हमारे जैसे लोगों को, आप जैसे बच्चे कभी कभी समझ पाते हैं और हमारी बात को जन जन तक पहुंचाने की चेष्टा करते हैं। अभी हम स्वयं परिवर्तन का व्रत लेकर के पूरे देश में घूम रहे हैं। मैंने विरक्त दीक्षा ली है। मेरे पूज्य गुरुदेव हैं, दिगंबर परंपरा के हैं। हम लोग वैष्णव परंपरा से आते हैं। हमारा अयोध्या वेदांत गद्दी गुरु परंपरा का स्थान है। हमारे गुरुदेव भगवान चित्रकूट में तपनिष्ठ हैं और हम गौ माता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आजाद भारत में हम जन जन को ये बताना चाहते हैं कि इस मृत्युलोक में हम जो अमृत खोज रहे हैं, चाहे प्रयाग में हो चाहे कुंभ में हो। यक्ष ने प्रश्न किया था युधिष्ठिर से, अमृत किसे कहते हैं, अमृत क्या है धरती पर? तो यक्ष ने कहा था कि वेद लक्षणा देसी जो भारतीय गौ माता है उसका दूध ही अमृत है। आज उसी अमृत के लिए हम लोगों को इशारा करेंगे कि हे मेरे सनातन संस्कृति के संवाहक लोगों, जिस अमृत को पी के श्री कृष्ण ने गीता का गान किया है, जिस दूध को पी करके अपने ही रिश्तेदार देवकी के चचेरे भाई कंस को
मुक्कों से मारा है। आज उसी दूध को पीने के मेरे भारत के बच्चों को जरूरत है। लेकिन ये विदेशी संस्कृति, देश से अंग्रेज अभी भागे नहीं हैं। अभी हम अंग्रेजों के द्वारा स्थापित कतलखाने ढो रहे हैं। आजाद भारत के लिए गांधी ने कहा था, यदि हमसे कोई पूछे कि स्वराज्य चाहिए या गौरक्षा, तो गांधी ने कहा था कि हम स्वराज्य से ज्यादा गौरक्षा को महत्व देंगे। लेकिन आजाद भारत में आज भी गाय कट रही हैं। आज हम बीफ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम भैंसों को तो काट ही रहे हैं, साथ साथ गायों के भी कतलखाने चल रहे हैं। और बड़े बड़े कतलखानों के ऑनर यही हिंदू जिसको कहते हैं कि यह तो जिसका धर्म दया धर्म है, दया धर्म का निर्वाह करने वाला हिंदू भी कतलखाने चलाएगा, तो भला बताओ इस धरती का पूरा इकोसिस्टम, बायोडायवर्सिटी जो नष्ट होती जा रही है, जो क्लाइमेट चेंज जैसी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, इसको कौन संभालेगा? हमारे पास तो खेती है, भूसा है, चारा है, रहने को स्थान है, फिर भी तुमने बकरी और भैंस तो लगा ली छाती से और गैया को डंडे मार के भगा दिया। वो गौशालाओं में भूखी मर रही और प्रधान सचिव, वेटनरी डॉक्टर और अधिकारी खा रहे उसका भूसा और गैया को खा रहे जिंदा अवस्था में कुत्ते और कौए। अरे तुम्हारा वो संगठन कहां चला गया? वो 72 संगठन कहां चले गए जो ग्राउंड रिपोर्ट देते हैं, जो वोट को बटोरने के लिए घर घर के जाके चरण पखारते हैं? आज वो संगठन गैया के प्रति, पहले तो तुम बड़ी गैया की भक्ति दिखाते थे, जब तुम्हारी सरकार नहीं बनी थी तब तो तुम बड़े गौभक्त बनते थे। अरे देवला पार की गौशाला में तुमने क्या प्रयोग नहीं किए? सब पता है सरकार को, सुनील मानसिंह जी को यह बात पता है कि गाय कितनी उपादेय है। अर्थशास्त्र का हमारा आधार है गाय। कौटिल्य का अर्थशास्त्र गाय पर आधारित है। महाराज जी, जैसे आपकी वाणी में बड़ा प्रबल दिख रहा है और बहुत क्रोध अंदर दिख रहा है। ये माँ कट रही है, क्रोध नहीं होगा। माँ कट रही, क्रोध नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल होना भी चाहिए और समस्त सनातनी को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। महाराज जी, जैसे आप अपनी शिक्षा व्यवस्था के बारे में नहीं बोले, मैंने गुरुजनों की शरण ली है। मैं संतों की जूठन खाने वाला हूँ। जो पवित्र संत हैं, जिनकी मन वचन कर्म में एकता है, जो भजनानंदी हैं, तत्वनिष्ठ हैं, मैं उनका शिष्य हूँ और उन्हीं की कृपा से मेरी योग्यता बस उन्हीं की कृपा प्रसादी है। भैया डिग्रीधारी यहाँ शराब पी रहे, सिगरेट पी रहे, रेप कर रहे, हत्याएं कर रहे और बड़े बड़े देश के मंत्री मिनिस्टर कुकर्म कर रहे, हम उनको शिक्षित नहीं मानते हैं। वो अपराधी हैं जो शिक्षा को इंप्लीमेंट नहीं करते। जो शिक्षा को इंप्लीमेंट नहीं करते वो अपराधी हैं। वो अपराधी हैं। इंफॉर्मेशन नॉलेज को ज्ञान नहीं कहते, जब उसको इंप्लीमेंटेशन होता है तब उसको ज्ञानी कहा जाता है। इस तरह की चारित्रिक पतन की स्थिति आ रही है, जो वल्गैरिटी फैलाई जा रही है, इंटरनेट के माध्यम से गंदी और नग्नता फैलाई जा रही है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? वर्तमान में जो शासन है, जो प्रशासन है, यदि प्रशासन इसके लिए कमर कस ले तो क्या यह गंदगी फैलाई जा सकती है? आज जिस तरह से छोटे छोटे बच्चे सेक्सुअल वल्गैरिटी में जा रहे हैं, जिस तरह से हमारे छोटे छोटे बच्चों का नैतिक पतन हो रहा है, क्राइम बढ़ रहा है, क्या इस क्राइम को रोकने के लिए नैतिक जिम्मेदारी समाज और सरकार दोनों की मिलकर नहीं बनती क्या? यदि हमारे बच्चे कुरकुरे खा के बीमार पड़ रहे हैं, पामाइल हमारे बाजार में खुलेआम बिक रहा है, मिलावट का सामान खुलेआम बिक रहा है, क्या इसकी जिम्मेदारी समाज और सरकार दोनों की नहीं बनती? यदि बनती है तो हम इस वोट देने वाली जनता से पूछना चाहते, तुम्हारे वोट की ताकत से जो सरकारें गाय कटा रही, उसका पाप तुम्हें लगेगा कि नहीं लगेगा? अवश्य लगेगा। इसलिए उन्हीं को वोट देना है जो गौ हत्या रोकने के लिए एफिडेविट लिख करके देंगे, गौ हत्या रोकने का एफिडेविट देंगे लिख करके गए, हम उसी को वोट देंगे। नहीं तो हमारे मत से जो ताकत मिलती है इन सरकार के, ये जो अपराधी किस्म के लोग हैं, इनकी कोई औकात नहीं होती। तुम्हारी वोट की ताकत से ये मंत्री मिनिस्टर बन जाते हैं और ये फिर वहां जाके नंगा नाच करते हैं, गली गली में शराब बिकवाते हैं, भारत में कतलखानों को सब्सिडी देते हैं और हाईटेक कतलखाने बना देते हैं। ना ये हिंदू हो सकते हैं, ना ये राम के हो सकते हैं, ना ये राष्ट्रभक्त हो सकते हैं। ये सिर्फ कालनेमी की औलाद हमको छल रहे हैं। ओनली हमारा छलावा हो रहा है। यह देश आजाद नहीं है। अभी भी हम 26 जनवरी को प्रधानमंत्री से कहना चाहते कि क्या बेबसी है मेरे प्रधानमंत्री? बताओ देश को प्रधानमंत्री कि आखिर तुम्हें गाय काट के क्यों खिलानी पड़ रही है दुनिया को? अगर भारत आजाद है तो आजाद भारत में गाय क्यों काटी जा रही है? इसका उत्तर हमें चाहिए। क्या गाय कटना चाहिए? अरे गाय क्या किसी भी प्राणी को, निरीह प्राणी को मार काट के हमें बेचना चाहिए? क्या हम प्रकृति को नाश करके कोई जीवन का कहीं से भी सूत्र मिलेगा हमको? अगर जीवन शक्ति प्रकृति में है, सब लोग बोलो प्रकृति हमारी सुखदाता, प्रकृति हमारी सुखदाता। आज अगर ये नेचर का हिस्सा गंगा यहाँ नहीं बह रही होती तो कोई यहाँ झकमराने आता क्या? लेकिन उस गंगा के अमृत जल को गटर बना दिया कि नहीं बना दिया? उसी दिल्ली में जहाँ देश की राजधानी है, उसी दिल्ली में अमृत बहाने वाली यमुना गटर बन चुकी कि नहीं बन चुकी? हजारों करोड़ रुपए गटक गए ये भ्रष्ट नेता, हजारों करोड़ रुपए, 20,000 करोड़ रुपए नमामि गंगे परियोजना का निकल गए और अभी भी इनका पेट नहीं भरा। महाराज जी, आपका क्या स्वयं है जिसके माध्यम से अपनी विचार को समाज के सामने या जनता के सामने रखते हैं? नाश होगा। मैं हमारी संस्था है सजग भारत, सबल भारत। तो जो हमारा देश का नागरिक, यदि आप भारत हो, आप प्रकाश निष्ठ हो, ज्ञान निष्ठ हो, तो आओ अपन लोग एक राष्ट्र प्रहरी संस्था बनाएं और उसका
ऐसा अपन प्रभाव बनाए समाज के अंदर कि ये निरंकुश सरकारें हैं, जो ये भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, जो मनमाना आचरण कर रहे हैं। हमने लिख के दिया था पीएमओ को और योगी आदित्यनाथ को, जो बैल को यूटिलाइज करता है, उस कंडीशन, उसकी सदाचार की कंडीशन लगाओ कि सादा जीवन उच्च विचार होना चाहिए। किसान संकल्प पत्र भरे कि ना हम विष उगाएंगे, ना विष खाएंगे, ना अपने बच्चों को खिलाएंगे, ना अपने समाज को खिलाएंगे। ऐसे किसान को ही किसान धर्मात्मा माना जाएगा। एक होता है धर्मात्मा किसान, एक होता है लोभी किसान, जो अपनी धरती माँ का शरीर चीर करके और उसमें जहर बो रहा है। और आज पंजाब में कैंसर ट्रेन चल रही कि नहीं चल रही? मैं उन किसानों को ही न्यायबोधी किसान मानूंगा जो अपने घर में अपने खेत के आधार पर, रकबा के आधार पर, यदि आपके पास 1 एकड़ खेत है, 2 एकड़ है, 5 एकड़ है, 10 एकड़ है, उस आधार पर आप वेदलक्षण गायों को अपने घर में सेवा करिए। गाय इस धरती को बचाएगी, गाय पंच पर्यावरण को बचाएगी। हमारे संतों का, ऋषियों का विज्ञान है, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवा, यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवा। यदि हम सब लोग स्वस्थ, प्रसन्न, यशस्वी जीवन जीना चाहते हैं तो चलो गांव की ओर, चलो गाय की ओर।